रहे थे तो अब हम कौन सा काम करेंगे। अब हम करेंगे उर्दू का काम। उर्दू की कॉपीज़ कौन सी होती हैं, पहले मुझे ये बताएं। अलिफ बे वाली, वेरी गुड। सो आपने अलिफ बे वाली कॉपीज़ निकालनी है अभी, और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डेट लगानी है, ठीक है। और डेट लगानी सब बच्चों को आती है, जिन बच्चों को नहीं आती वो देख ले। आज क्या डेट है, 1919। फिर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है CW का क्या मतलब है, क्लास वर्क। आज डे कौन सा है, डे है ट्यूसडे, TUESDAY डे, ट्यूसडे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम लोग उर्दू में डे लिखा करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। सब बच्चों को उन्वान लिखने आ गया है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जिसको अभी तक उन्वान लिखने नहीं आया? अगर कोई बच्चा ऐसा है तो मैं उसको अभी यहाँ पे लिखूँगी, वो सीख ले, ठीक है। चले मेरे साथ जो है वो उन्वान लिखें। यहाँ पे आइन की आधी शक्ल, आइन की आधी शक्ल, साथ हम नून को जोड़ेंगे, आइन नून उन, साथ वाओ, आइन नून उन। आपको पता है ना, वाओ को हम अंदर से फिल करते हैं, आइन नून उन, वाओ अलिफ नून, उन्वान। क्या है, आइन नून उन, वाओ अलिफ नून वान, उन्वान, ठीक है। सब बच्चों ने उन्वान लिख लिया है। उन्वान लिखने के बाद जैसा कि आपको पता है कि हम एक लाइन छोड़ देते हैं। आप लोगों ने एक लाइन छोड़नी है, लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हम पेपर्स में लाइंस नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती। तो हम सिर्फ कॉपी के ऊपर लाइन छोड़ते हैं, पेपर्स में हम लाइन नहीं छोड़ते। तो आज का उन्वान हमारा क्या है, आज का टॉपिक क्या है, उर्दू में उन्वान क्या है? आज का उन्वान है मुसव्वतें। मुसव्वतें, सबसे पहले मैं आपको मुसव्वतें लिखना सिखाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी मुसव्वतें होती क्या हैं। मुसव्वतें लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम कर सकते हैं, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे साथ बनाएं मीम की आधी शक्ल। देखें, ऐसे गोल मुंह और ऐसे मीम की हमने बना दी आधी शक्ल। लेकिन ये देखें आप कि मेरा मीम लाइन के ऊपर नहीं है, हवा में है। हवा में देखा है ना, ऐसे थोड़ा सा लाइन से ऊपर। इसके साथ ही हम जोड़ देंगे स्वाद। देखें ऐसे स्वाद, मीम के साथ हमने जोड़ दिया है स्वाद। स्वाद के आगे हमने आधी शक्ल बनाने के बाद हमने एक छोटा सा शोशा, स्वाद की आधी शक्ल, और इसके साथ हम जोड़ देंगे वाव। मुसव्वते, बड़ी ते, मुसव्वते। ये देखिए मुसव्वतें। जब तक आप इसे रफ़ कॉपी में एक बार, दो बार या 5 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे, आपको ये वर्ड लिखना नहीं आएगा। आप लोगों ने ये सोच के रिपीट करना है वर्ड को कि आज हमने कुछ नया सीखा, ठीक है, एक नया लफ्ज़। इस तरह करेंगे तो आप लोगों को जल्दी बहुत सारे लफ्ज़ लिखने आ जाएंगे। ये क्या है, मुसव्वतें, मीम स्वाद पेश मुस, वाओ ते बड़ी ते, मुसव्वतें, ठीक है। अच्छा, मुसव्वतें क्या होता है? मुसव्वतों से मुराद है वॉवल्स। जैसे इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं, वैसे ही उर्दू के भी वॉवल्स होते हैं। इंग्लिश के वॉवल्स सबको याद है ना, AEIOU। इसी तरह उर्दू में भी वॉवल्स होते हैं, जिनको हम उर्दू में कहते हैं मुसव्वतें। अलिफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये। उर्दू के होते हैं 4 मुसव्वतें, उर्दू के होते हैं 4 मुसव्वतें। अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये, अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये।
चले मेरे साथ अब आप लोग रिपीट करें। उर्दू के होते हैं 4 मुसव्वते, उर्दू के होते हैं 4 मुसव्वते, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये। आपको पता है जैसे हम फोनिक्स में साउंड्स पढ़ते हैं, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इसी तरह उर्दू के हरूफ तहज्जी की भी आवाज़ें होती हैं। उर्दू में जो अलिफ भी हम पढ़ते हैं उसकी भी आवाज़ें होती हैं। जैसे अलिफ की अगर हम मुसव्वतों की आवाज़ों की बात करें तो अलिफ की देखिए क्या आवाज़ है। अलिफ की आवाज़ है अ। क्या है? अनार, अंगूर। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। वाव की आवाज़ देखें, वो क्या है? वो। अब जब हम तोड़ जोड़ सीखेंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से इनकी आवाज़ों के बारे में पता चल जाएगा। वाव की आवाज़ क्या है? वो। वो। छोटी जे की आवाज़ क्या है? जी। छोटी ये की आवाज़ क्या है? जी। बड़ी ये की आवाज़ क्या है? ये। बड़ी ये की आवाज़ क्या है? ये। चलें अब मेरे साथ शुरू से पढ़ें। उन्वान, आइन नून उन, वाव अलिफ नून वान। उन्वान मुसव्वते, मीम स्वाद वाव मुस, स व ते बड़ी ते, मुसव्वते। सबसे पहले हमारे पास क्या है? अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये। इसको हम पोएम की तरह पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि उर्दू के होते हैं 4 मुसव्वते, उर्दू के होते हैं 4 मुसव्वते, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये। चलिए नर्सरी क्लास, अब आपका उर्दू का रिटन वर्क भी ख़त्म हो गया है। लेकिन देखिए मैंने कितना खूबसूरत लिखा है, जैसे मैंने डेकोरेट करके लिखा है। आप भी काम को खूबसूरत बना के लिखें। आप लोगों के पास घर में बहुत टाइम होता है, क्लास में हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें कि प्यारा प्यारा लिखें। डिफरेंट पेंसिल कलर्स यूज़ करें अपने काम को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।